आज विश्व के महान आध्यात्मिक विश्व शांति स्नेह मिलन सम्मेलन घाटा स्थले पवित्र भूमि पर हम सबको स्वर्गीय प्रकाशित राह रास्ता दिखाने वाला दिव्य वंदनीय जगवंदनीय महान विभूति महापुरुष फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी GRI एसी कोर के श्री दादा माई जियो वर्तमान ऐसी भारत सरकार जो अपना मुख्य समक्ष स्टेज पर बैठे हैं। दादा का मेन परिवार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार की धरेश्वर सर्वर कंसिलेशन समिति आध्यात्मिक ज्योति प्रदीप समाज के बुजुर्ग भाइयों बहनों छोटे बच्चे आमंत्रित बिन आमंत्रित आगबाउंड डिपार्टमेंट के अधिकारी पदाधिकारी पुलिस वाले CID प्रेस रिपोर्टर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या रिलीजन कोई भी धर्म वाले यहाँ जानने के वास्ते सुनने के वास्ते आए हैं। सभी को विवेक स्वकर्ता पितु की जय। आज विश्व के महान आध्यात्मिक विश्व शांति स्नेह मिलन सम्मेलन घाटा तहसील 11 डिस्ट्रिक्ट तापी ये पवित्र स्थल भूमि के 9-2 अक्षर के अनुसंधान में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रसिद्धि के ये विश्व शांति स्नेह मिलन सम्मेलन का हम सब आध्यात्मिक ज्योति प्रदीप समाज इकट्ठे हुए। तो उसके डॉक्यूमेंट्स के रूप में जो जुडिशल अधिकारी को जो आमंत्रण दिया है वो मैं पढ़ता हूँ। ऐसी भारत सरकार मिंट मुद्रा क्राउन रूलिंग ऑनर एसी कोर्ट केसरी श्री मातु श्री जमनाबा पिता श्री टेटिया भाई कांची दादा का नाम का ये इंडियन नॉन जुडिशल जनरल स्टैंप पेपर पे 100 का धक्का लिख के दिया है वो मैं पढ़ता हूँ। हेवंस लाइट और गाइड्स हैविंग नो बिगिनिंग अनस्कार पूर्वी SPI टू स्टार्स होल लाइन सत्यमेव जयते GRI भारत इंडिया नॉन जुडिशल भारत सरकार दशांश पद्धत डेसिमल कॉइनेज करेंसीज क्राउन मिंट मुद्रा आई ओबे सैल्यूट वाटर लेटर वाटर ट्रिक वाटर मार्क वाटर लिली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी कवरिंग ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड विश्व प्रसिद्धि जग जाहिर UK कॉमनवेल्थ दिनांक 9/61 30/68 30/69 3/69 8/69 धरी राष्ट्र संघ 64/142 डेलीगेट्स प्रतिनिधि प्रसिद्धि एसी कोर केसरी श्री भारत सरकार मातु श्री जमनाबा पिता श्री टेटिया भाई कांची एसी भारत सरकार मुकाम कटा स्वान तालुके पोस्ट 11 जिले सूरत हाल तापी जिला स्टेट भारत इंडिया एसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनर ऑफ इंडिया एसी कोर केसरी श्री मातु श्री जमनाबा पिता श्री टेटिया भाई कांची भारत सरकार प्लीज टू सी ऑन जनरल स्टैम्प्स डॉक्यूमेंट्स रूलिंग व्यवहार निर्णय और निर्माण है सत्य का व्यवहार है अमली व्यवहार है इसलिए सत्य ही बोलना फालतू नहीं तर्क वितर्क असत्य बोलना नहीं भाषण संभाषण करना नहीं। सम्मेलन में आने वाले डेलीगेट्स कॉमनवेल्थ डेलीगेट्स भारत सरकार सेवार्थे अधिकारी कर्मचारी OIGS कलेक्टर व्यवस्था के अधिकारी स्टाफ DSP PSI पुलिस वाले एज वन अधिकारी वैग्रह सज्जनता न चुके ड्रेस यूनिफॉर्म का अपमान न करे भारत सरकार का ऋण हर रोज जीवन धोरण से चलाता है यह सिद्ध सबूत है। आपने जो पहना हुआ ड्रेस यूनिफॉर्म 24 घंटे बंधन में है आप सब वफादार है नमक हराम नहीं। इसलिए महान आध्यात्मिक विश्व शांति स्नेह मिलन सम्मेलन में आप सब अवश्य पधारे। महान आध्यात्मिक विश्व शांति स्नेह मिलन सम्मेलन स्थल मुकाम पोस्ट घाटा
तहसील व्यारा, जिला तापी, गुजरात स्टेट, भारत, इंडिया। दिनांक 9-10-11 फरवरी 2024। जो आमंत्रण दिया है, सबसे पहले यूनियन राष्ट्रपति ऑनरेबल यूनियन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति भवन, न्यू दिल्ली, ऑनरेबल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड अफेयर्स, न्यू दिल्ली, ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, न्यू दिल्ली, ऑनरेबल रेल मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, न्यू दिल्ली, ऑनरेबल रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, न्यू दिल्ली, ऑनरेबल एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, न्यू दिल्ली। गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, गवर्नर ऑफ गुजरात, गुजरात राज्य, गवर्नर ऑफ गुजरात, राजभवन, गांधीनगर, पुलिस महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, मुख्य पुलिस अधिकारी की कचेरी, ऑफिस, गुजरात राज्य, पुलिस भवन, गांधीनगर, वाहन व्यवहार कमिश्नर श्री की कचेरी, ऑफिस, जीवराज मेहता रोड, मेहता भवन, सचिवालय, गांधीनगर, हाई कोर्ट ऑफ गुजरात, अहमदाबाद, कलेक्टर कचेरी, व्यारा, पीएसओ व्यारा, पुलिस सब इंस्पेक्टर, मामलतदार कचेरी, तालुके व्यारा, जिला तापी, मामलतदार मांगरोळ, तालुके मांगरोळ, जिला सूरत, बीजीवीसीएल, दक्षिण गुजरात वीज भार कंपनी, मड़ी, आरटीओ, वाहन व्यवहार ऑफिस, व्यारा, नायक वन संरक्षण कचेरी, ऑफिस, व्यारा, डीजीवीसीएल व्यारा, उकाई डाबा काठा, नेर, वालोड, घाटा, ग्राम पंचायत सरपंच श्री, मुकाम पोस्ट घाटा, तहसील व्यारा, घाटा हाई स्कूल, तालुके व्यारा, डिस्ट्रिक्ट तापी, बेड़कुआ जूथ ग्राम पंचायत वालोड, रतन्य ग्राम पंचायत तालुके मांडवी, तालुका पंचायत मांगरोळ, उमर तालुके सूरत, जिले सूरत, उमरकुआ, तालुके व्यारा, ग्राम पंचायत, जिले तापी, काटिसवादूर, तालुके व्यारा, जिला तापी। इसी तरह से ये सभी को आमंत्रण दिया है विश्व के महान आध्यात्मिक विश्व शांति स्नेह मिलन सम्मेलन के अंदर में आने के वास्ते सभी को आमंत्रण दिया है। मैं इतना करके मैं बैठने की इजाजत लेता हूँ। स्वकर्ता पितु की जय। स्वकर्ता पितु की जय। First Lord of the Treasury, Covering God Park Tower, पूज्य आबा, आयाओ, पूज्य बा, बापूजी, कंसिलेशन समिति, वडीलों, भाइयों तथा बहनों, तेमन नाना भूलकाओ, 852 डिपार्टमेंट गण, एलआईडी, सीआईडी, पुलिस, रिपोर्टर, जी कई पण जोवा जाणवा वास्ते આવ્યા હોય એ સર્વને स्वकर्ता पितु के जय। ये देश किन बंधनों से चलता है, किन स्टैंड से चलता है। इस देश का बंधारण इंडियन नॉन जुडिशियल यानी इंडियन नॉन जुडिशियल यानी कुदरती बंधारण से चलता है कि ये देश कुदरती बंधारण से चलता है और पूरा विश्व वर्ल्ड ये भी कुदरती बंधारण से चलता है, नॉन जुडिशियल बंधारण से।
SP/2 स्टार वाटर लेटर के अंदर SP/2 स्टार यानी इस देश की माप मौज नहीं हुआ था, सर्वे नहीं हुआ था। उसके पहले का कि सर्वे प्रिवियसली इंडिया की माप मौज नहीं हुई थी। उससे पहले ये स्टार जो स्टार दिखते हैं कि इस विश्व का सर्वे नहीं हुआ था, तब से ये स्टार है। पूरे विश्व का व्यवहार ये स्टार से चलता है। SP/2 स्टार्स की वर्दी पे देखो, ड्रेस यूनिफॉर्म पे तो क्या चिन्ह लगाया है? ये स्टार का चिन्ह लगाया है। यानी अनाजकाल पूर्व से ये कुदरती व्यवहार से चलता आ रहा है। तो आज दिन तक इन स्टारों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ये वर्दी पे देखो तो वो वर्दी किसकी है? तो इन पे जो स्टार हैं वो गवर्नमेंट के, भारत सरकार के हैं, जो आदि अनादिकाल से चलते आ रहे हैं। यह है SP/2 स्टार्स। ये स्टारों से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है, कुदरती बंधारण से, नॉन जुडिशियल बंधारण से। वाटर लेटर के अंदर 4 शासन की मुद्रा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस देश का व्यवहार ये 4 शासन की मुद्रा से चलता है। कि जहां भी देखो कि सलामी किसे देता है, तो वो 4 शासन की मुद्रा है, उन्हीं को सलामी देते हैं। ये राजगादी आसन है कि राजगादी आसन से ये पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। कि ये कुदरती बंधारण से बना हुआ है कि माता पिता का जो आसन लेते हैं, आसन और शासन, तो ये इस देश का व्यवहार नहीं, ये माता पिता का आसन का व्यवहार ये पूरा विश्व का है कि कुदरती बंधारण से। तो इस 4 शासन की मुद्रा से ये देश का और विश्व का व्यवहार चलता है। तो इन पे लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार। वाटर लेटर के अंदर कमल भूमि चक्र इन पे लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार। ये कमल भूमि चक्र को जिसे कहते हैं कि अशोक चक्र, लेकिन ये कमल भूमि चक्र ये अशोक का जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले का है, अनाजकाल पूर्व से, कि जब से सृष्टि का सर्जन हुआ तब से ये कमल भूमि चक्र है। यानी कमल भूमि चक्र की माता का जो कमल भूमि चक्र है गर्भ का, और एक जो रेन स्टेम पे है कमल भूमि चक्र कि जहां से उत्पन्न उत्पत्ति होती है, कि एक धरती माता से उत्पन्न उत्पत्ति होती है। तो इस उत्पन्न उत्पत्ति से ये देश का और पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। ये धरती माता की उत्पन्न उत्पत्ति से, जब तक ये धरती माता पे धान्य कणी नहीं टिकेगी, कुछ भी नहीं टिकेगा, तो ये विश्व का व्यवहार भी नहीं चल सकता। कि इस उत्पन्न उत्पत्ति से ये पूरा विश्व का व्यवहार चलता है कमल भूमि चक्र से। तो ये कुदरती है, नॉन जुडिशियल बंधारण। और एक माँ की गर्भ से कि गर्भ चक्र है कि जहां से जीवों का उत्पन्न उत्पत्ति होती है, कि माता पिता का पवित्र संस्कार योग से जो उत्पन्न उत्पत्ति होती है, बिंद गिरता है और पिंड पोष के जो जीवों का आगमन होता है धरती माता पे, ये कुदरती बंधारण है कि अपने देश में ही नहीं, ये तो पूरा विश्व का व्यवहार है।
का जब भी धरती माता पे आना हो तो ये माता का गर्भ का आधार लेना पड़ता है। तो ये सभी जीवों का व्यवहार ये कुदरती है, तो इससे पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। तो ये है कमल भूमि चक्र। उनके रंग में लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार। GRI इसमें स्टार है। GRI जॉर्जिक्स रेक्स इंडिया की देवाधिदेव, राजा का राजा, शहंशाह का शहंशाह, वो कहाँ है? इंडिया के अंदर। कि GRI जॉर्जिक्स रेक्स इंडिया, ये दादा ने पुरवार किया है। क्राउन ताज वाटर लेटर के अंदर उन पे लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्राउन ताज की जो हाल लंदन के अंदर म्यूजियम में है कि ये क्राउन ताज ये कुदरती बंधन से बना हुआ है कि माता का गोया भाग जो खुद का भाग है, गोया भाग कि जहां से जीवों का आगमन होता है, कि ये कुदरती बंधन से बना हुआ है। ये मुकुट कोई ऐसे सिंबल नहीं बनाया, ये कुदरती बंधन से बना हुआ है। तो ये क्राउन ताज से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है कि क्राउन ताज के अंदर पूरा विश्व है। कि इसी तरह से ये क्राउन ताज की टिकट पे है भारत राजस्व एवं इंडिया, 100 राजस्व की रेवेन्यू यानी उत्पत्ति की धरती माता की रेवेन्यू सबका वरिष्ठ है। सर्वे कायदे रेवेन्यू के अंदर में है। ये सुप्रीम कोर्ट कहती है कि यानी उत्पत्ति रेवेन्यू सबका बाप है, वरिष्ठ है। कि इस रेवेन्यू के आधार से ये देश का और पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। रेवेन्यू तो ये रेवेन्यू टिकट जो उत्पत्ति होती है वो है। तो इस उत्पत्ति से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है कुदरती बंधारण से, नॉन जुडिशियल बंधारण से। कि ये रेवेन्यू सबका वरिष्ठ है। जो भी कायदा हो, जुडिशियली हो या नॉन जुडिशियल कायदे, लेकिन रेवेन्यू के अंडर में है। तो इसी तरह से ये रेवेन्यू सबका वरिष्ठ है। सब स्टैम्प इन पे लिखा है इंडिया, पोस्ट स्टैम्प इन पे भी लिखा है भारत इंडिया, शरणार्थी सहायता रिफ्यूजी इन पे भी लिखा है इंडिया, कोर्ट फी इन पे भी लिखा है भारत इंडिया। यानी जो भी स्टैंप हैं इनसे ये देश का व्यवहार चलता है। कि आज दिन तक इन स्टैंपों के अंदर आज दिन तक कोई फेरफार नहीं हुए। और जो स्टैंप है इन पे लिखा है इंडिया इंडिया इंडिया, भारत भारत भारत। के इन स्टैंपों पे किसी भी जगह इंडियन ऐसा शब्द नहीं मिलेगा। तो ये इंडिया
भारत इंडिया नॉन जुडिशियल यानी इंडिया नॉन जुडिशियल है, यानी कुदरती बंधन से चलता हुआ देश है। तो ये स्टैम्प पुरवार करते हैं कि ये देश का व्यवहार और विश्व का व्यवहार कुदरती बंधन से चलता है। तो ये रेवेन्यू टिकट की रेवेन्यू ये भारत सरकार का है। कि रेवेन्यू सुप्रीम कोर्ट का नहीं, नहीं राष्ट्रपति का, नहीं वड़ा प्रधान का, केंद्र सरकार का नहीं, राज्यसभा की लोकसभा का नहीं, नहीं चुटे हुए सभ्यों का, नहीं राज्य सरकार के नहीं सेमी गवर्नमेंट म्यूनिसिपैलिटी का नहीं, सुधराई का नहीं, सरपंच का नहीं, कि पंचायत का नहीं, कि भाजपा कांग्रेस का नहीं, कोई किसी भी पार्टी का नहीं, कि ये रेवेन्यू ये किसी का नहीं, किसी भी पार्टी का, केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, ये किसी का नहीं। ये रेवेन्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का है कि ये मुल्क ये सारा भारत सरकार का है। तो इसी तरह से ये देश का व्यवहार इन डॉक्यूमेंट्स के आदि नहीं चलता है। तो इन डॉक्यूमेंट्स पे कहीं भी भारतीय ऐसा शब्द नहीं लिखा कि भारतीय और भारत में क्या तफावत है, क्या डिफरेंस है। तो ये डॉक्यूमेंट्स पुरवार करते हैं। नहीं तो हम सब बोलते हैं हम सभी भारतीय हैं, हम भारतीय हैं, सब बोल रहे हैं। आदिवासी और बिन आदिवासी भी आज भारतीय भारतीय बोल रहे हैं कि इंडियन में इंडियन हो, लेकिन इंडिया और इंडियन में क्या तफावत है, डिफरेंस है, वो पता होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स पुरवार कर रहे हैं, हम नहीं कहते। तो इसी तरह से इन डॉक्यूमेंट्स के आधार से ये देश का व्यवहार चल रहा है। और जो देश का व्यवहार में है केवल रूपी करेंसी पे लिखा है भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 1 रुपया और 4 शासन की मुद्रा, कि 4 शासन की मुद्रा से ये देश का व्यवहार चलता है। और धान्य कणी का सिंबल है कि ये धान्य कणी से ये पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। धान्य कणी से कि धान्य कणी हम इस देश में नहीं खाते, ये धान्य कणी से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है कि जो देश को चलाए और देश और विश्व को चलाए वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार है। कि इन पे कोई वचन नहीं लिखा हुआ है कि मैं भारत को 1 रुपया अदा करने का वचन देता हूं, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। इस पे सिग्नेचर है सचिव वित्त मंत्रालय, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इन पे सीरियल नंबर है A to Z, Z to A, AA to double Z, double Z to double A। तो इसी तरह से इनमें सीरियल नंबर है। तो इन पे कोई वचन नहीं हुआ है। तो ये कैसे बनती हैं, कि किस बंधारण से ये बनाई जाती हैं कि 1 रुपी करेंसी, कि जब भी गांव के अंदर जो खेत के अंदर जो किसान है वो खेत के अंदर जो कुछ भी खेती करता है कि खेत के अंदर कि इस खेत में क्या क्या तुलवारी यानी इस खेत में क्या क्या है वो रिकॉर्ड
गांव के अंदर जो पटवारी रहता है, तलाटी, कि वो नोन करता है गांव के अंदर कि इस किसान के खेत के अंदर क्या क्या किया है, कि तुलवारी का रिकॉर्ड तैयार करता है कि इस खेत में ये क्या है, ये तुल एक हो तो तुल और ज्यादा हो तो तुलवारी का रिकॉर्ड तैयार करता है कि गांव के अंदर के पूरा गांव के रिकॉर्ड तैयार करता है कि इस गांव के अंदर इतना इतना धान्य कहीं की है, तुलवारी का रिकॉर्ड। इसी तरह से गांव का रिकॉर्ड फिर तहसील के अंदर जाता है कि तहसील कि पूरी तहसील का ये रिकॉर्ड तैयार होता है कि पूरे तहसील के अंदर कितनी उत्पत्ति हुई, इनका रिकॉर्ड तैयार होता है। और तहसील से लेके फिर जिले के अंदर कि इस जिले के अंदर कितना तुलवारी का उत्पत्ति हुई, उनका रिकॉर्ड तैयार होता है। और जिले से लेके कि राज्य के अंदर कि इस राज्य के अंदर कितनी उत्पत्ति हुई, उनका रिकॉर्ड तैयार होता है कि पूरे राज्य के अंदर। और राज्य से लेके फिर केंद्र के अंदर गिनती होती है कि इस देश के अंदर जितने भी राज्य हैं कि उनका पूरा हिसाब केंद्र के अंदर होता है कि इस देश के अंदर कितनी उत्पत्ति हुई, कितना धान्य पिका, उनकी उत्पत्ति से वहां रिकॉर्ड तैयार होता है कि इस देश के अंदर कितना उत्पत्ति हुई। और एक उत्पत्ति कि जो धरती माता के अंदर है, धातु धन संपत्ति, सोना चांदी हीरा माणिक जो कुछ भी है, उसका रिकॉर्ड तैयार होता है कि इस धरती माता के अंदर कितना उत्पत्ति हुई। एक धरती माता के ऊपर और धरती माता के अंदर जो कुछ भी उत्पत्ति होती है, उनका रिकॉर्ड तैयार होता है कि इस देश के अंदर कितनी उत्पत्ति हुई एक साल के अंदर। तो वो रिकॉर्ड तैयार होके फिर अंदाजित बिल बजट पास होता है। और अंदाजित बिल बजट पास होके फिर ये 1 रुपये करेंसी बनाई जाती है, छपी जाती है कि ये धरती माता पे कितनी उत्पत्ति हुई। इस उत्पत्ति से आधार से ये 1 रुपये करेंसी बनाई जाती है। जो कुछ भी उत्पत्ति है वो गवर्नमेंट भारत सरकार की है, खुद सरकार है, तो फिर इस पे वचन की क्या जरूरत होगी। इसीलिए ये 1 रुपये करेंसी पे कोई वचन नहीं दिया, खुद गवर्नमेंट में भारत सरकार है। तो इसी तरह से ये 1 रुपये करेंसी गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार पूरा करती है। और दूसरी नोट, बैंक नोट कि 2 से लेके 2000 तक के इन पे लिखा है कि भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्र सरकार द्वारा प्रत्याभूत गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। 2 से लेकर 2000 तक इन पे लिखा है कि मैं धारक को 2 से लेकर 2000 तक अदा करने का वचन देता हूं। और इस पे सिग्नेचर है गवर्नर की। तो केंद्र सरकार और भारत सरकार एक हो, तो केंद्र सरकार को क्यों जरूरत पड़ी वचन देने की, क्यों वचन देने की जरूरत पड़ी कि मैं धारक को 2 से लेकर 2000 रुपया अदा करने का वचन देता हूं। तो ये पुरवार करती हैं कि केंद्र सरकार और भारत सरकार ये दोनों अलग अलग हैं। कि केंद्र सरकार ने भारत सरकार को वचन दिया है कि मैं जितना खाऊंगा, पीऊंगा, लूंगा, पगा लूंगा, ग्रांट लूंगा, जो कुछ भी सहाय लूंगा, कुछ भी लूंगा, इस धरती माता की उत्पत्ति से जो कुछ भी लूंगा, हवा पानी तेज कुछ भी लूंगा, उसको अदा करने का ये केंद्र सरकार ने भारत सरकार को वचन दिया है, जो कुछ भी लिया हो। तो इसी तरह से ये केंद्र सरकार ने भारत सरकार को वचन दिया है। तो इसी तरह से
ये देश का व्यवहार जो इन डॉक्यूमेंट से चलता है, तो ये केंद्र सरकार और भारत सरकार दोनों अलग अलग हैं, ऐसा पुरवार करती हैं। तो इसी तरह से जो केंद्र सरकार जो भारत सरकार कहलाती हो, तो ये वचन निकाल डाले, एक ही नोट रहे, एक ही करेंसी। किसने रोका है? लेकिन ये कुदरती बंधारण में कोई फेरफार नहीं हो सकता। तो इसी तरह से कहते हैं कि सरकार बदल गई, कहते हैं ये पुरानी हो गया, ये सब पुराना हो गया, लेकिन डॉक्यूमेंट्स तो यही चल रहे हैं। जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स देखे वो तो आदि अनादिकाल से, कुदरती व्यवहार से आदि अनादिकाल से चलते आ रहे हैं। कहाँ लिखा है सरकार बदल गई? जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो सभी यहीं से चल रहा है, और इन पे लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार। जो सरकार बदल गई हो तो अपनी नाम की टिकट बनाओ, ₹1 करेंसी बनाओ, ये वचन निकाल डालो, ये स्टैम्प बदल डालो, ये रेवेन्यू टिकट बदल डालो, अपनी पार्टी का सिंबल लगा दो। भाजपा कांग्रेस जो कुछ भी हो, उनके हाथ में सत्ता है, सब है, तो लगा दो, बदल डालो। लेकिन ये कुदरती बंधारण से बने हुए डॉक्यूमेंट्स हैं, ये कुदरती बंधारण से अनादिकाल पूर्व से कि इसमें फेरफार करने की किसी की ताकत नहीं, इस देश की और विश्व की ताकत नहीं कि ये नॉन जुडिशियल बंधारण को फेरफार कर सके। तो इस नॉन जुडिशियल बंधारण से ये देश का और पूरे विश्व का व्यवहार चलता है। तो इस बंधारण में आज दिन तक कोई फेरफार नहीं हुए। कायदे तो बदल जाते हैं, जो जुडिशियल कायदे हैं वो तो हर रोज बदलते रहते हैं, लेकिन ये नॉन जुडिशियल बंधारण ये कभी बदल नहीं सकता। तो हम कौन से परिवार के हैं, हम कौन से बंधारण पे चलेंगे तो हम बच पाएंगे? नहीं तो जुडिशियल कायदे तो हर रोज बदलते रहेंगे, कभी बदल जाए, कभी भी बदल सकते हैं। तो इसके पीछे दौड़ेंगे तो हम कैसे बच पाएंगे? तो इसी तरह से ये जो बंधारण है नॉन जुडिशियल, इन पे चलेंगे तो हम बच पाएंगे। कि ट्रेजरी रूल्स के अंदर 1960 वॉल्यूम 1 एंड 2 चैप्टर 4 पेज नंबर 334 करेंसी एंड बैंक नोट्स denominations of notes, the central board of the bank notes and currency issued by the bank are legal tender throughout India। ये ट्रेजरी रूल्स के अंदर जो लिखा है कि ये करेंसी और बैंक नोट्स, ये दोनों का व्यवहार, ये दोनों का बंधारण अलग अलग है। कि ₹1 करेंसी जो गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार का है, कि इसमें कोई पार्टी नहीं आती, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं आता, धर्म कोड कोई नहीं आता, धर्म, राजनीति, पार्टी ऐसा कुछ नहीं आता, नहीं रजिस्ट्रेशन। ये कुदरती बंधारण से बना हुआ है इंडिया नॉन जुडिशियल। तो ये ₹1 करेंसी ये पुरवार करती है भारत सरकार, और 2 से लेकर 2000 तक कि केंद्र सरकार द्वारा प्रत्याभूत। तो केंद्र सरकार का बंधारण कि केंद्र सरकार के अंदर इलेक्शन सिलेक्शन आता है, पार्टियां आती हैं, धर्म आता है, राजनीति आती है, रजिस्ट्रेशन होता है। तो इसी तरह से ये दोनों का व्यवहार भारत सरकार और केंद्र सरकार का ये दोनों अलग अलग हैं। तो हम किस बंधारण से चलेंगे? हमने तो सब कुछ ले लिया,
और पुकार कर रहे हैं कि हम देश का मालिक परिवार है, तो हम कैसे पुरवार होंगे? हमने तो सब कुछ ले लिया केंद्र सरकार का, पार्टी भी ले ली, धर्म भी ले लिया, रजिस्ट्रेशन भी हो गए, सब कुछ ले लिया, तो हम कैसे पुरवार होंगे? इसी भारत सरकार कुटुंब परिवार, ये तो सबके आइडेंटिटी बन गए हैं। तो कौन क्या कर रहा है, कौन कौन सा धर्म में जा रहा है, कौन सी पार्टी में है, सबकी नोंद हो गई है, सबका रजिस्टर बन गए हैं कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, पी रहा है, कौन से धर्म में जा रहा है, कौन सी पार्टी में है, एक एक घर की गिनती हो गई है। तो फिर हम किस बंधारण से चलेंगे? हमने तो सब कुछ जुडिशियली ले लिए, जो मनुष्य ने बनाया हुआ है, जो केंद्र सरकार का बंधारण, तो फिर हम कैसे बच पाएंगे? जब तक ये भारत सरकार का बंधारण पे जब तक नहीं आएंगे, तब तक हमारा पुरवार होना बहुत कठिन है। पुरावा मांगेंगे, तुम इस यहाँ के हो तो पुरावे दो। अभी तो कौन कौन से पुरावे मांग रहे हैं? तुम्हारे दादा दादा कहाँ से आए, उनका पुरावा मांग रहे हैं। बड़े लोग कहाँ से आए, तो कैसे पुरवार करेंगे, कैसे देंगे? 5-5 पीढ़ियों का मांगते हैं, तो कहां से देंगे आदिवासी? तो इसी तरह से जब तक हम इस बंधारण पे नहीं आएंगे, तब तक हम पुरवार नहीं होंगे। ऐसी भारत सरकार कुटुंब परिवार, नहीं तो हमको तो जिसने दौड़ाया उसके पीछे दौड़ते जाएंगे। ये पार्टी वालों ने दौड़ाया, धर्म वालों ने दौड़ाया, कूदाया, नाचाया, सब कुछ किया, हम भी इसके पीछे ही कूद रहे हैं। ये कूदते कूदते आज कहाँ पहुंच गए, आज किसी को पता नहीं चला हम कहाँ पहुंच गए और क्या करेंगे, किस रास्ते पे चलेंगे तो हम बच पाएंगे। तो इसी तरह से जो कुछ भी किया है, ये अपनी गलती से ही ये सब कुछ हुआ है। ये परिस्थिति जो आदिवासियों की हुई है, ये अपनी गलती से ही हुआ है कि बिना देखा बंधारण जो अनास्कार पूर्व से जो हाथ में रोज चल रहा है, इन पे क्या लिखा है आज दिन तक किसी ने देखा नहीं कि केंद्र सरकार और भारत सरकार क्या है। लेकिन हम तो अंधे होके दौड़ते गए, दौड़ते दौड़ते कहाँ पहुंच गए। आज किसी को क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कौन बचाएगा। ये जुडिशरी में फंस गए, कायदे तो हर रोज बदलते हैं, तो वही कायदा लगेगा फिर। तो इसी तरह से जब तक हम अमल अमली नहीं जिएंगे, पुरवार नहीं हो सकते हम। तो इसी तरह से ये नॉन जुडिशियल बंधारण, ऐसी भारत सरकार कुटुंब परिवार, तब हम पुरवार हो सकेंगे। तो ऐसी परिस्थिति आ रही है अभी। तो इसी तरह से ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये डॉक्यूमेंट से ही बचा पाएंगे जो कुदरती बंधारण से बने हुए हैं, कि इसमें किसी की फेरफार करने की किसी की ताकत नहीं, इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। यही बंधारण बचा सकता है। लैंड रूल्स इनमें क्या लिखा है, धरती का बंधारण है कि धरती का बंधारण में कोई फेरफार नहीं कर सकता। ये कुदरती बंधारण है, या सूर्य जहाँ से उगता है वहां से ही उगेगा, जहाँ से उत्पन्न उत्पत्ति होगी वहां से ही उत्पन्न उत्पत्ति होगी। ये कुदरती बंधारण में कोई फेरफार नहीं कर सकता। यह है नॉन जुडिशियल बंधारण। तो इसी तरह से इस बंधारण को देख के चलेंगे, तभी हम बच पाएंगे। क्योंकि भारत सरकार का कोई इलेक्शन नहीं है, इलेक्शन सिलेक्शन गवर्नमेंट भारत सरकार का नहीं है। इलेक्शन सिलेक्शन वो तो पार्टी का है, एक संस्था का है। संस्था है एक, कि इसका कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। उसने तो सिर्फ वचन दिया है केंद्र सरकार ने कि मैं धारक को अदा करने का वचन देता हूँ। भारत सरकार के तरफ से ले लेके खाया है, सब कुछ खाया है, पगार लिया है, लोन लिए है, गारंट ली है, जो कुछ भी उत्पत्ति है वो केंद्र सरकार ने ली है, और हम ले रहे हैं सहाय, जो कुछ भी ले रहे हैं। तो वो कहां से आ रही है?
देने वाला तो कहता मैं दे रहा हूं, मेरी सरकार दे रही है, लेकिन दे कौन रहा है? उत्पत्ति कहां होती है? ये गवर्नमेंट भारत सरकार की है। और नाम कौन ले रहा है? एक संस्था ले रही है, संस्था जो मानव भिखारी है, कि जिसका कुछ भी नहीं है, वो आज कह रहे हैं मैं दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं। और हम भी मान रहे हैं कि मेरी पार्टी बहुत दे रही है, लेकिन कहां से आता है? कहां से उत्पत्ति है? किसकी है? वो तो गवर्नमेंट भारत सरकार की है। वो खुद खा रहा है, उसके पास कुछ नहीं है। कौन मेहनत करता है खेत के अंदर? किसकी क्रेडिट प्रॉपर्टी वर्किंग कैपिटल बैलेंस है? और आज वो भिखारी बन गया कि मुझे तो वो दे रहा है, वो सरकार दे रही है, हम ही लाइन में लगा दिया। और सरकार कहती है कि हम दे रहे हैं, हमारी पार्टी दे रही है। जिसके पास कुछ नहीं, ना जमीन है, ना क्रेडिट है, कुछ भी नहीं है उसके पास, सिर्फ ऑफिस और पेन और कागज है। क्या कागज पे खेती होगी? उसके पास क्या है? कुछ नहीं। तो भी कह रहा है हम दे रहे हैं, हमारी पार्टी दे रही है। और हमने भी मान लिया हमारी पार्टी ही दे रही है। हम ही अंधे बने। इतने सालों तक ये बगान किसी ने देखा नहीं। चलता है, ये व्यवहार में चलता है, हर रोज चलता है। ये 1 रुपये करेंसी और ये पैसे पे है, वो तो हर एक किस्से में है। इससे ये देश का व्यवहार चलता है। लेकिन आज दिन तक किसी ने देखा नहीं, नहीं रेवेन्यू स्टैंप दिखाया, देखा नहीं, 1 रुपये करेंसी देखी, तो सब बड़ी बड़ी नोट की देखी। तो इसी तरह से ये परिस्थिति जो कुछ भी निर्माण हुई है, वो अपनी अपनी गलती से हुआ है ये। तो इसी तरह से ये जो कुछ भी बंधन है, ये कुदरती बंधन से चलता है। तो यही बंधन हमें पुरवार करेगा कि रेवेन्यू टिकट की पगार लिया तो रेवेन्यू टिकट लगा के ही पगार ली। सर्विस स्टैंप है, लेकिन सर्विस स्टैंप नहीं लगाई। पगार लेना हो तो रेवेन्यू टिकट ही लगानी पड़ती है। क्या अभी तो ऐसे बैंक से डायरेक्ट ले लेते हैं, लेकिन खाते किसका नाम पे पड़े? ये खाता ये रेवेन्यू टिकट के आधार से बना, ये बैंक के अंदर। तो सर्विस स्टैंप है, तो सर्विस स्टैंप लगाओ। क्यों रेवेन्यू टिकट लगाना पड़ता है? कि जो कुछ भी खा रहे हैं, जो कुछ भी पी रहे हैं, पगार ले रहे हैं, रोड ले रहे हैं, जो कुछ भी ले रहे हैं, वो किसका ले रहे हैं? गवर्नमेंट भारत सरकार का। कहते हैं पगार राज्य सरकार दे रही है, हमारी सरकार दे रही है। तो राज्य सरकार और पार्टी की टिकट होनी चाहिए, उसकी टिकट लगा के पगार लो। क्यों टिकट के अंदर बदलाव नहीं हुआ? क्यों सर्विस स्टैंप नहीं लगाया? रेवेन्यू क्यों लगाना पड़ा? तो जो कुछ भी व्यवहार चल रहा है, ये कुदरती बंधन से चल रहा है। आदि अनादि काल से सृष्टि का सर्जन हुआ, तब से ये व्यवहार चल रहा है। लेकिन आज तक किसी ने देखा नहीं। सम्मेलन के कितने साल हो गए, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। तो आज कैसी परिस्थिति आ गई है? तो इसी तरह से इस बंधन पे चलेंगे तभी बच सकते हैं। ये कुदरती बंधन है कि विश्व के अंदर जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कि 1 नेशन 1 करेंसी, यानी एक राष्ट्र और 1 करेंसी, कि 1 करेंसी यानी विश्व के अंदर एक ही करेंसी चलेगी। तो वो कैसे? कि विश्व का बंधन तो एक ही है, नॉन जुडिशियल कुदरती बंधन से चलता है पूरा विश्व। जो कुछ भी उत्पत्ति है धरती माता पे, इस बंधन से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है, एक से ही चलता है। 1 करेंसी जो 1 रुपये करेंसी है, इससे ये पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। ये कुदरती बंधन से बना हुआ है कि जो कुछ भी धन या कणी है, इससे जो कुछ भी उत्पत्ति है,
इस उत्पन्न उत्पत्ति से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। तो ये 1 रुपी करेंसी कि पूरे विश्व के अंदर ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में एक ही करेंसी चलेगी जो कुदरती बंधन से बनी हुई है कि इंडिया नॉन जुडिशियल। तो यही ये पूरे विश्व के अंदर एक ही करेंसी चलेगी, एक राष्ट्र एक करेंसी, 1 करेंसी। तो ये जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स हैं तो ये कुदरती बंधन से बने हुए हैं कि इस कुदरती बंधन से ये इंडिया के ही नहीं, ये तो पूरा विश्व का व्यवहार इन डॉक्यूमेंट से ही चलता है। इंडिया नॉन जुडिशियल यानी इंडिया नॉन जुडिशियल, इसके पास नॉन जुडिशियल वीटो पावर है कि विश्व के अंदर नॉन जुडिशियल वीटो पावर सिर्फ इंडिया के पास ही है, जो कुदरती वीटो पावर कि जो कुछ भी है कुदरती वीटो पावर यानी रेल, भूकंप, वावाझोड़ा, तूफान, जो कुछ भी आता है कुदरती बंधन से, वो कुदरती बंधन के वीटो पावर इस देश के पास है। ये दादा ने पुरवार किया है। तो इसी तरह से ये देश का और विश्व का व्यवहार नॉन जुडिशियल बंधन से चलता है, कुदरती बंधन से चलता है। तो इसीलिए 1 करेंसी 1 नेशन, ये तो समय उसका पीरियड आते आते ही आएगा। ये 1 करेंसी इस पे आएंगे 1 रुपी करेंसी पे कि जो उत्पन्न उत्पत्ति से बनता है, बनाई जाती है, उत्पन्न उत्पत्ति जितनी हुई इसके आधार से ये 1 रुपी करेंसी बनाई जाती है। जो बैंक नोट्स है 2 से लेकर 2000 तक वो तो ऐसे ही छापी दी जाती है। मैं अदा करने का वचन देता हूं ऐसे करके, वो तो ब्लैक मनी है, ब्लैक ये कालो नानू जो कुछ भी हमारे किस्से के अंदर है कि जेब के अंदर है वो सब ब्लैक मनी है। हमको तो बड़ी बड़ी नोट से अच्छी लगती है। ये 1 रुपी करेंसी वो तो बहुत छोटी है, तो बंद हो गई, ये तो बहुत चुना हो गया। लेकिन जो कुछ भी है 2 से लेकर 2000 तक वो सब ब्लैक मनी है। ये तो कब बंद हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि सभी देशों के अंदर जो कुछ भी फुगावा हुआ है कि सब देवादार हैं, कर्जदार हैं। तो कर्जदार कैसे आजमा सकता है? अमेरिका वो सबसे बड़ा कर्जदार है विश्व के अंदर। तो ऐसे कर्जदार में से कोई देश नहीं बचा। क्यों नहीं बचा? कि इंडिया के अंदर भी इंडिया कर्जदार नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार कर्जदार है। तो इसी तरह से सभी देश कर्जदार हैं। तो किस आधार से ये कर्जदार हुए, कैसे कर्जदार हुए? सबके पास सब कुछ है, तो ये कर्जदार कैसे हुए? कि ये 1 रुपी करेंसी के बंधन से आगे नहीं चले देश। ये देश और विश्व इस उत्पन्न उत्पत्ति से नहीं चला। सभी ने ऐसे ही नोट्स बना दिए, बड़े बड़े नोट्स बना दिए, लेकिन जो कुदरती बंधन से जो करेंसी बननी चाहिए वो नहीं बनाई गई। लेकिन अपने ही मनस्वी व्यवहार से, के जुडिशियल पावर से, के मनुष्य के पावर से ये सभी बड़ी बड़ी नोट्स बनाई गई। तो इसका ये कर्ज है, ये कर्ज में से कोई निकलेगा नहीं जब तक ये कुदरती बंधन पे नहीं आएंगे, उत्पन्न उत्पत्ति पे नहीं आएगा, तब तक ये कर्ज में से कोई बच नहीं पाएगा। सभी के ऊपर कितना कितना कर्ज है कि इंडिया के अंदर भी केंद्र सरकार का कर्ज है, लेकिन ऐसी भारत सरकार, कुटुंब परिवार और भारत सरकार का कोई कर्ज नहीं। तो इसी तरह से जब तक ये 1 रुपी करेंसी पे नहीं आएंगे, जो भी कुदरती बंधन पे नहीं आएंगे, पूरा विश्व कुदरती बंधन पे नहीं आएगा, तब तक कर्जदार रहेंगे। तो इसी तरह से वर्ल्ड न्यू ऑर्डर कि 1 नेशन 1 करेंसी, वो तो इसका पीरियड आते आते आएगा, वो तो धीरे धीरे आएगा। कुदरती बंधन है, इसमें फेरफार होते होते आएगा ये व्यवहार। तो इसी तरह से ये जो कुछ भी बंधन चल रहा है देश का और विश्व का, ये कुदरती बंधन से चलता है ये देश। और ये दादा ने पुरवार किया है
कि इंडिया नॉन जुडिशियल वीटो पावर, ये दादा ने पुरवार किया है, दादा पुरवार हुए हैं कि विश्व के अंदर इंडिया के पास ही नॉन जुडिशियल वीटो पावर है और सभी देशों के पास, जो 5 देशों के पास है, वो जुडिशियल वीटो पावर है। ये मनुष्य सर्जित वीटो पावर है कि भी मनुष्य सर्जित वीटो पावर से कभी कोई समझ नहीं पाएगा, कि सुलझ नहीं पाएगा ये विश्व का व्यवहार, कि इससे कोई शांति नहीं आएगी। शांति तो सिर्फ नॉन जुडिशियल वीटो पावर से ही आएगी। ते विश्व युद्ध हुए, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड सेकंड, के प्रथम विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध, जैसे भी विश्व युद्ध हुए तो बहुत तबाही मच गई, परेशान हो गए। तो इसके लिए करार किए गए, कि शांति के लिए करार किए गए सभी देशों ने मिलकर, कि शांति चाहिए, शांति चाहिए। शांति के लिए बहुत प्रयत्न हुए, करार हुए। प्रथम विश्व युद्ध के बाद फिर से दूसरा विश्व युद्ध भी हो गया, शांति के करार किए, लेकिन शांति के करार कोई काम नहीं लगा और दूसरा विश्व युद्ध भी हो गया। हाल कैसी परिस्थिति है, अभी क्या होगा, कुछ नहीं हो, क्या होगा उसकी कोई गारंटी नहीं, कब कौन कहाँ युद्ध हो जाए। सब विश्व परेशान है कि सभी विश्व को शांति चाहिए, शांति चाहिए, सभी जीवों को शांति चाहिए। लेकिन सभी जुडिशियल वीटो पावर हैं कि बम बारूद, अणु बम, परमाणु बम का जो पावर है, जुडिशियल वीटो पावर, उनमें खुमारी है कि मेरे पास इतनी सत्ता है, मैं इतना फोड़ दूं तो सबको नाश कर दूं, कि मैं ये हासिल कर लूं। तो आज पूरा विश्व परेशान है कि शांति चाहिए देश में और विश्व के अंदर कैसी परिस्थिति है। इस देश में तो अच्छी है, लेकिन विश्व के अंदर कैसी परिस्थिति है, कहाँ बर्फ गिरती है, क्या क्या होता है, कैसी परिस्थिति है। तो कैसे शांति आएगी, ये विश्व युद्ध करने से शांति आएगी? जब तक ये नॉन जुडिशियल बंगाल पे नहीं आएंगे, कुदरती बंगाल पे, तब तक शांति होने वाली नहीं। इसके लिए तो दादा ने पहले से ही ये आध्यात्मिक विश्व करेंसी कोड कि दादा ने शांति के लिए, कि ये जो परिस्थिति देख रहे हैं, ये परिस्थिति नहीं निर्माण होगी, इसलिए दादा ने पहले से ही ये डिक्लेरेशन करवाया है। दादा ने डिक्लेरेशन हुए हैं कि विश्व के महान आध्यात्मिक पवित्र शांति के लिए आध्यात्मिक विश्व करेंसी कोड आधारित आध्यात्मिक कोड की करेंसी, कॉइन स्टैम्प, रेवेन्यू स्टैम्प करेंसी, प्रॉमिस प्रोमिसरी डॉक्यूमेंट्री पैक्स और क्राउन ऑफ इंडिया की इस आधार से शांति होगी कि ये जो कुछ भी कुदरती बंधन है, इस आधार से शांति होगी। इनमें सभी देशों की सिग्नेचर है कि 68, 67 इसमें प्रसिद्ध हुआ है, सभी देशों की सिग्नेचर है इसमें, कि किसी देश को बाकी नहीं रखा दादा ने। विश्व के अंदर जानी किया कि किस बंगाल से चलेंगे तब शांति होगी, वो तो दादा ने पहले से डिक्लेरेशन हुए हैं दादा, और विश्व को दिखाया कि ये कुदरती बंगाल से चलेंगे, कि क्राउन के अंदर चलेंगे, कुदरती बंगाल के अधीन चलेंगे, तभी शांति हो सकती है। ये तो दादा ने कितने सालों से पहले ही कह दिया था और पुरवार किया है कि किसी देश को भी बाकी नहीं रखा दादा ने। विश्व डिक्लेरेशन हुआ है, लेकिन इनमें किसी ने ध्यान नहीं दिया, इस पे किसी ने ध्यान नहीं दिया आज दिन तक। वो तो सभी को जुडिशियल वीटो पावर की सत्ता की खुमारी है कि हमारी जुडिशियल से शांति होगी, विश्व शांति। तो आज ये परिस्थिति है कि सभी देश, पूरा विश्व शांति के लिए तरस रहा है। तो इसी तरह से ये शांति के आध्यात्मिक विश्व करेंसी कोड के अधीन ही होगी। इन पे आएंगे
तब विश्व के अंदर शांति होगी। तो इसी तरह से ये दादा ने तो पहले से ही समाज को दिखाया, सम्मेलन किए, सबको दिखाया, लेकिन किसी ने इस व्यवहार को देखा नहीं कि ये तो क्या, इससे क्या, इतनी समाज है, क्या करेंगे। लेकिन आज परिस्थिति कैसा आ गया, कैसी आ गई। तो इसी तरह से ये कुदरती बंधन पे आए बिना विश्व के अंदर शांति होने वाली नहीं। कितना दम है वो लगा लेंगे, जुडिशियल वीटो पावर, कितने पास कितना परमाणु बम है उसकी ताकत करके देख लेंगे, लेकिन इससे शांति होगी? कभी शांति नहीं होगी। लेकिन कुदरत का नाश ही होगा। ये कुदरत का नाश ही करने बैठे हैं सब, तो फिर कुदरत कैसे छोड़ेगा? अणुबम परमाणु बम फोड़ने से कितना नुकसान होता है, ये कुदरत का नुकसान होता है। कुदरत को कष्ट दे रहे हैं पूरा विश्व। कुदरत कितना सहन करके बैठा है कि एक अणुबम परमाणु बम फोड़ने से उधर कुछ भी उग नहीं सकता, बंजर हो जाती है जमीन। लेकिन सब ये विश्व तो आज कुदरत को ही नाश करने बैठा है। जहां देखो वहां कुदरत का ही सफाया हो रहा है। तो ये कैसे? तो फिर कुदरत कितना सहन कर रहा है? ये सब उत्पन्न उत्पत्ति जो कुछ भी है, ये कुदरती जो ट्रेजरी है, ये कुदरत की है, किसी मनुष्य ने नहीं बनाई। लेकिन आज तो मनुष्य इसके पावर में बड़ाई मार मार के कि मेरे पास इतनी शक्ति है, ऐसे करके कुदरत को ही नाश करने बैठा है। तो फिर कुदरत कैसे छोड़ेगा? ये तो इतने साल तक कुदरत सहन करते आ रहा है। कितना सहन सकते हैं कुदरत के पास? जो बनाने वाला है इसके पास कितनी सहन शक्ति है? हमको तो कुछ हो जाए तो कैसे कर बैठते हैं। लेकिन कितना कुदरत कितना सहन कर रहा है। ये मनुष्य तो कितना बिगाड़ रहा है, बिगाड़ दिया पूरा विश्व को, सब कुछ बिगाड़ दिया। हवा पानी, ये धरती माता, ये सब कुछ बिगाड़ दिया। ये तो कुदरती आने वाला समय बताएगा कैसी परिस्थिति आने वाली है। नहीं तो कुदरत के पास 1 सेकंड 1 मिनट का काम है। हवा पानी जो बंद हो गया, वावाझोड़ा आ गया, भूकंप आ गई, रेल आ गई, बारिश आ गई, तो कौन बचाएगा? ये जुडिशियल वीटो पावर बचाएगा? तो इसी तरह से जब तक कुदरती बंधन पे नहीं आएंगे, चलेंगे ये नॉन जुडिशियल बंधन पे, तब तक किसी को शांति होने वाली नहीं। तो इसी तरह से सब कहते हैं प्राइवेट हो गया, प्राइवेट हो गया, सब प्राइवेट होने वाला है, सब प्राइवेट। बिजली वाले कहते हैं प्राइवेट हो गया, सब कहते हैं प्राइवेट, खानगीकरण प्राइवेट हो गए, प्राइवेट। ये बिजली वाले कहते हैं प्राइवेट हो गए ये सब। तो बिजली कहां से पैदा हुई? उसकी ऑफिस कहां, किस अर्थ मेटेरियल से बनी? ये बिजली कैसे पैदा होती है? जब तक कुदरत का आधार नहीं लेंगे, पानी का आधार नहीं लेंगे, धरती माता का आधार नहीं लेंगे, उसका अर्थ मेटेरियल का आधार नहीं लेंगे, तब तक ये बिजली भी नहीं बन सकती। ये अर्थ मेटेरियल किसका है? गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार का है। जो कुछ भी अर्थ मेटेरियल दिख रहा है, तो फिर खानगी कैसे हो गई? ये तो सब गवर्नमेंट भारत सरकार का है। खानगी है तो इनका पुरावा होना चाहिए। बोलने से बोल देते हैं और मानने वाले भी मान लेते हैं प्राइवेट हो गया, सब प्राइवेट हो गया, हम भी मान लिया प्राइवेट है। लेकिन कोई प्राइवेट नहीं, किसी का खानगी नहीं। ये गाड़ी, ये घर, ये जमीन, जो कुछ भी है, कपड़े हैं हमारे, ये भी प्राइवेट नहीं, ये भी सरकार के हैं। ये सब कुछ सरकार का है। जो कुछ भी अर्थ मटेरियल है, जो कुछ भी दिख रहा है, वो सरकार का है, गवर्नमेंट भारत सरकार का है। तो प्राइवेट कैसे होगा? एक एक का हिसाब होगा। ये तो समय आने आएगा तो पता चलेगा कि क्या प्राइवेट है और क्या कुछ भी नहीं है प्राइवेट। ये तो बोलने वाले बोल देते हैं और मानने वाले भी मान लेते हैं।
तो इसी तरह से ये जो कुछ भी है देश के और विश्व के अंदर, वो सब गवर्नमेंट भारत सरकार का है, कुदरत का है, नॉन जुडिशियल। अपना कुछ भी नहीं, अपना घर भी नहीं, कुछ भी नहीं, ये जमीन भी नहीं, हम जमीन के मालिक भी नहीं हो सकते, हम ये गाड़ी के मालिक भी नहीं, ये कपड़े के मालिक भी नहीं हम कह सकते। मालिक हम कम कह सकते हैं जब हमने खुद बनाया हो, ये धरती माता हमने बनाई हो, ये सब बनाया हो तो हम मालिक कह सकते हैं। लेकिन जो कुछ भी है ये कुदरत का बनाया हुआ है और ये गवर्नमेंट भारत सरकार का है। आज तो सब मालिक बन के बैठे हैं, मालिक बन के कहता है ये मेरी जमीन है, मैं मालिक हूँ, ये गाड़ी मेरी है, मैं मालिक हूँ, ये कपड़े मेरे हैं, मैं मालिक हूँ, सब कुछ मेरा है, मैं मालिक हूँ। ये तो आने वाला समय बताएगा, ये गवर्नमेंट भारत सरकार का हिसाब आने वाला है। मालिक है तो पुरवार करो, सब मालिक बन के बैठे हैं, लेकिन सबका हिसाब आने वाला है कि मालिक है तो पुरवार करो। सबका रिकॉर्ड बन गया है, मालिक मालिक मालिक। हम तो सिर्फ कब्जेदार हैं, इस धरती माता का कब्जेदार है, हम तो खेल करते हैं, खाते हैं। तो ये हिसाब भी आने वाला है कि मालिक है तो पुरवार हो करो, तुम्हारी गाड़ी है तो पुरवार करो, तुम मालिक हो तो, तुम्हारी जमीन है तो तुम पुरवार करो मालिक। तो इसी तरह से जो कुछ भी देख रहे हैं, कह रहे हैं, वो सब झूठ है कि प्राइवेट प्राइवेट प्राइवेट, सब प्राइवेट होने वाला है। तो इसी तरह से जो कुछ भी है अर्थ मटेरियल, वो गवर्नमेंट भारत सरकार का है, सरकार का है। कि पहले के समय के अंदर तो 94 से 2014 तक कि ये 1 रुपये करेंसी, ये 1 रुपये करेंसी 94 से 2014 तक ये 1 रुपये करेंसी बंद कर दी थी, बंद थी। किसको बने ही नहीं कि 94 से 2014 तक ये बंद कर दिया था। तो 20 साल के अंदर जिस पार्टी की भी सरकार होगी, जो भी होगा 94 से 2014 तक, तब तक 20 साल के अंदर सिर्फ ब्लैक मनी ही छपी, सिर्फ ब्लैक मनी है। ये 1 रुपये करेंसी तो बने ही नहीं 20 साल तक। तो 20 साल के अंदर इतना ब्लैक मनी इकट्ठा हुआ कि छपा 20 साल के अंदर, इसका कोई हिसाब नहीं। फिर से ये 2014 से फिर से चालू है, ये नहीं है कि ये कोई बंद नहीं, ये हर साल छपती है, ये नहीं है 1 रुपये करेंसी। तो इसी तरह से 20 साल के अंदर जो भी ब्लैक मनी हुई है, तो ये ब्लैक मनी से ही ये देश और विश्व ये सब कर्जदार है कि फुकावा हो गया कि ये बैंक नोट्स हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं, पैसे तो बहुत हैं लेकिन उनके कोई वैल्यू नहीं रहा। तो इसी तरह से जो कुछ भी है ब्लैक मनी 2 से लेकर 2000 तक केंद्र सरकार ने बनाई है, केंद्र सरकार ने वचन देके वो सब ब्लैक मनी है। तो इसी तरह से जो कुछ भी हम ब्लैक मनी तो बाहर देश में है वो ब्लैक मनी कह रहे हैं, लेकिन जो कुछ भी घूम रहे फिर रहे हैं वो सभी ब्लैक मनी ही है। कि पहले के समय के अंदर कि गांव के अंदर कुछ नहीं था, गांव के अंदर ना पार्टी थी, ना इलेक्शन था, ना कुछ था, ना धर्म था, ना मंदिर था, मस्जिद था, ना चर्च था, ना कुछ भी नहीं था गांव के अंदर। पहले के समय के अंदर ना पार्टी थी, ना धर्म का, ना राजनीति, कुछ नहीं था पहले के समय के अंदर। कि गांव के अंदर शांति थी, कि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था गांव के अंदर। पूरे ये देश के गांव जो जितने भी हैं, इसके अंदर कोई भी राजनीति नहीं थी और धर्म नीति नहीं था। गांव के अंदर शांति थी, एक थी, अखंड गांव थे, एक गांव थे।
लेकिन ये जब से गांव के अंदर पार्टी आई और धर्म आया, तब से गांव के अंदर 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 ही लड़ने झगड़ने लगे। तो ये तो पहले थे आदिवासियों को कैसे लड़ाया जाए, कि अंदर अंदर आदिवासी आदिवासी कैसे लड़े, घर घर में कैसा झगड़ा हो, कैसे लड़े, भाई भाई में झगड़ा, कि वो ये पार्टी का, ये धर्म का, ये दोनों अलग अलग है, तो वो कैसे लड़े। वो तो पहले से षड्यंत्र था कि ये जुडिशरी है, पार्टी और धर्म है, ये मनुष्य ने बनाया हुआ। जब से गांव के अंदर ये आया धर्म और राजनीति, तब से गांव के अंदर विभाजित हो गए कि मैं वो पार्टी का, तू वो पार्टी का, ये धर्म का और वो धर्म का। ऐसे ये पूरे एक गांव थे, एकजुट थे। तो ये सभी गांव आज अंदर अंदर ही लड़ाई झगड़े कर रहे हैं कि आदिवासी आदिवासी लड़ते जा रहे हैं। आज देखो कैसी परिस्थिति है कि आदिवासी आदिवासी ही लड़ रहे हैं पार्टी बना के। ये तो पहले से ही सोची समझिए साजिश यानी षड्यंत्र था कि आदिवासियों के कैसे लड़ाया जाए, किसको लोभ दो, लालच दो, इसको योजना दो, ये सब कुछ दो, आदिवासी को कोई बोल नहीं सके। तो इसी तरह से आज ये परिस्थिति आ गई है कि आदिवासियों कैसे एक होंगे। आज तो कितनी पार्टी बना के बैठे हैं, कितने धर्म बना के बैठे हैं, कि जब तक ये पार्टी और धर्म का जो जुडिशरी है इसमें से बाहर नहीं आएंगे, तब तक एक नहीं हो सकते। राजनीति और धर्म कारण कभी एक नहीं होने देंगे। और एक होते होते आदिवासी की क्या हालत हो जाएगी कि समय नहीं, अभी बिल्कुल समय नहीं है। कैसी परिस्थिति आ गई है, कुदरती परिस्थिति भी ऐसी आ रही है, और जुडिशियल परिस्थिति आज कितने कायदे बदलने वाले हैं, कब कल क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। तो फिर जो कुछ भी परिस्थिति है, जो कुछ भी परिस्थिति निर्माण हुई है, यह अपनी अपनी गलती से हुई है कि हम भगवान से नहीं चले, लेकिन हमको जिसने दौड़ाया, जिस पार्टी ने दौड़ाया, इसके झंडे लेके दौड़ गए, जिस धर्म वाले ने झंडा दिया उसका धर्म लेके दौड़ गए झंडा। तो ये आदिवासी कैसे पुरवार होगा। आज आदिवासी कहाँ, आज हिंदू लग गया, तो आदिवासी कैसे पुरवार होगा। सभी ने शादी की, तो किस आधार से शादी की, किस रीति रिवाज से। किसी ने हिंदू धर्म से शादी की, किसी ने क्रिश्चियन धर्म से, किसी ने किस जो धर्म लिए उसके शादी की। तो कोर्ट क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जिस आधार से शादी की उसका वो कोड लगेगा, हिंदू कायदा लगेगा, मुस्लिम लगेगा, जो कुछ भी लिया वो लगेगा आदिवासियों को। आदिवासी घुसे हैं तो उसको सब कुछ लगेगा। हम ही घुसे हैं उसके घर में, हम इसके घर में से नहीं निकलेंगे तब तक पुरवार नहीं होंगे आदिवासी, कि ये धर्म कारण और राजनीति नहीं बचाने वाली। तो इसी तरह से जो कुछ भी लिया है वो अपनी गलती से आज आदिवासी फंस गया है। कुछ देखा नहीं उसने, बिना देखे दौड़ते गए कि ये फ्री में जा रहा है, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कर रहा है, सब फ्री में दे रहा है, उसके पीछे दौड़ गए। लेकिन कहाँ से आ रहा है, कहाँ उत्पत्ति होती है, कौन मेहनत करता है, किसकी क्रेडिट है, वो तो आज दिन तक देखा नहीं। क्रेडिट कि जब हम जो कुछ भी लेना हो, कुछ भी लेना हो, लोन लेनी हो, सहाय लेनी हो, जो कुछ भी लेना हो, तो सहाय लेते हैं हमारे पास से वो 7 बार की नकल मांगते हैं कि जमीन का रिकॉर्ड, कितनी जमीन है, कि सहाय देनी हो। हमने गाड़ी ली या कुछ भी लिया, 5 लाख, 10 लाख, 2 लाख, जितना का भी लिया हो वो तो लिया, लेकिन 7 बार मांगा। तो 7 बार की क्या जरूरत पड़ी, जो कुछ भी देना हो तो ऐसे ही दो, ये 7 बार की क्यों नकल की जरूरत पड़ी। तो आज जो 7 बार मांगते हैं कि 7 बार की क्रेडिट,
कि ये धरती माता की क्रेडिट मांगते हैं 7 बार कि 1 एकड़ पे 1 बरस के पियत खेती के 40 से 45 लाख इसकी क्रेडिट गिरती है। 7 बार पे ये धरती माता की क्रेडिट गिरती है 1 साल की 40 से 45 लाख। हमारी लोन कितने साल तक चलती है, कितने साल हो जाते हैं, तो इस साल के अंदर कितनी क्रेडिट गिरे, करोड़ों की क्रेडिट खा गए इस 7 बार की नकल पे। और हमको दिया सिर्फ 5 लाख 10 लाख की वस्तु दे और हम भर नहीं सके तो इस पे चक्रवृद्धि ब्याज लेके जब्ती हराजी करते हैं। और हम कह रहे हैं हमें फ्री में दे रहा है, इतनी सहाय हो रही है 7 बार पे, लेकिन ये क्रेडिट कौन खा गया, कौन चापत हो गया, कौन खा गया आदिवासी की क्रेडिट। सभी जो कुछ भी लेना हो तो आदिवासी के पास से 7 बार ही मांगते हैं, कोई ऐसे नहीं देता। तो ये पूरे देश के अंदर जो आदिवासी है उसकी 7 बार पे कितनी क्रेडिट खा गए, कितनी खा गए। खाने वाला तो ऐसे खा गया और जिसकी क्रेडिट इसको पता भी नहीं। आज ऐसी कैसी हालत है, इतने काम कर रहे हैं दिन में रात में, कैसी धरती माता पे काम कर रहे हैं, तो भी आज कैसी परिस्थिति है। और जिसके पास कुछ नहीं, सिर्फ बॉल पेन और ऑफिस है, वो आज कैसे मलाई खा के जी रहा है, उड़ रहा है हवा में और हम देख रहे हैं ऊपर। तो ये क्या, जिसके पास कुछ नहीं, ना जमीन है ना कुछ है, उसके पास ऑफिस और टेबल है और बॉल पेन और कागज है। तो इसी तरह से ये पूरी देश की प्रॉपर्टी क्रेडिट वर्किंग कैपिटल बैलेंस ये कौन खा गया और हमारी परिस्थिति ये कैसी हुई आज। तो ये बंधन जानना चाहिए, नहीं तो हम तो कह रहे हैं हमको तो ये सरकार फ्री में दे रहे हैं, ऐसा ही दे रहे हैं, मुफ्त में दे रही है। तो इसी तरह से ये बंधन देख के चलना चाहिए, नहीं तो ये सब अभी धीरे धीरे आदिवासी के सब अनामत नष्ट होने वाली है। सब समान नागरिक धारा के सब समान नागरिक बन जाएंगे, क्या आदिवासी भी नागरिक और बिन आदिवासी भी नागरिक। तो फिर कौन पुरवार होगा, सब एक ही हो जाएंगे, समान नागरिक धारा। क्योंकि आदिवासी ने सब कुछ ले लिया, धर्म ले लिया, राजनीति ले ली, पार्टी ले ली, तो आदिवासी कौन पुरवार होगा, सब एक ही होने वाले हो गए। तो ये तो धीरे धीरे ऐसी परिस्थिति निर्माण हो रही है कि ये सब आदिवासियों की अनामत नष्ट होने वाली है, कुछ नहीं मिलेगा। फिर किसको मिलेगा, सब तो सुधर गए आदिवासी, सब सुधर गए, अपना पेरस भी भूल गए, अपनी रीत अपनी रूढ़ी भी भूल गए, शादी भी किस धर्म के आधार से कर ले उनकी रूढ़ी भी भूल गए, उनका सब कुछ भूल गया जो आदिवासियों का था। वो आज तो सबके बंगले बन गए, तो आदिवासी कौन पुरवार होगा, ये कच्चे मकान में रहता होगा, जिसके पास कुछ नहीं होगा, साइकिल भी नहीं होगी, तो फिर आदिवासी कैसे पुरवार होंगे। ये तो सबसे नोंद होने वाली है, सबको घर के आकर सबकी गिनती होने वाली है कि ये कौन सी पार्टी में है, ये कौन धर्म कर रहा है। घर पे बैठ के ही पता चल जाएगा किसका भगवान का फोटो लगाया है, किस धर्म का है। तो फिर कैसे पुरवार होंगे। तो ऐसे ही ये आदिवासी की अनामत धीरे धीरे नष्ट होने वाली है, तब पता चलेगा आदिवासियों को कि कौन दे रहा था। तो इसी तरह से ये बंधन देख के चलेंगे तब हम बच पाएंगे, क्योंकि आदिवासी बहुत आगे निकल गया है, सब सुधर गए हैं। सभी ने ऐसे झंडे दे दिए हैं कि झंडा आगे दौड़ा रहा है, लेकिन जब तक ये झंडा छोड़ के जब तक रिवर्स नहीं आएंगे, मोड़ पे नहीं आएंगे, हमारे मूल बीच पे नहीं आएंगे, रूढ़ी पे नहीं आएंगे, तब तक पुरवार होना बहुत कठिन है। तो इसी तरह से ये बंधन देख के चलेंगे तब हम पुरवार होंगे।
कि अनुसूचित जनजाति के महत्व के चरणों के 1956 के अंदर राष्ट्रपति का जाहिरनामा हुआ और 1960 के अंदर मुंबई अधिनियम हेठळ तहत हस्तांतरित रूपांतरित हुक्म के 1976 के अंदर लीगल धोरणे यानी लीगल कायदेसर अनुसूचित जनजाति बाय फोर्स हिंदू बिल के 1976 के अंदर से उसके पहले आदिवासी ही रहता था जाति के अंदर बिल आदिवासी बिल ऐसा ही रहता था, लेकिन 1976 के अंदर से यह आदिवासी के जाति के आगे हिंदू बिल जो कुछ भी है वो जाति के अंदर वो सब कुछ लगा दिया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो कुछ भी हो कि लीगल धोरण कायदेसर अनुसूचित जनजाति में डाल दिया कि अनुसूचित जनजाति बना दिया। अनुसूचित जनजाति यानी रखड़ती भटकती हुई जाति इसमें डाल दिया आदिवासियों को, और हम भी कह रहे हैं अनुसूचित जनजाति हैं हम। ट्राइबल बोल रहे हैं हमारे ट्राइबल पार्टी भी बन गए, सब कुछ बन गया, लेकिन इसका मीनिंग क्या है वो किसी ने देखा नहीं। अनुसूचित जनजाति यानी रखड़ती भटकती जाति, इसकी कोई वैल्यू नहीं। आदिवासी में से कैसे आदिवासी नहीं पुरवार होंगे, वो तो पहले से षड्यंत्र था। 1976 के अंदर से आदिवासी के जाति के नाम के आगे हिंदू लगा दिया जाति के दाखिले के अंदर, लेकिन आज दिन तक किसी ने विरोध नहीं किया। ये तो सब जो भी आ रहा है वो स्वीकार रहे हैं, सभी ने स्वीकारा, इतने सालों से स्वीकारते आ रहे हैं, लेकिन इसके बारे में किसी ने बोला नहीं, किसी सांसद ने नहीं बोला, किसी धारासभ्य ने, किसी ने नहीं विरोध किया, किसी आदिवासी ने नहीं विरोध किया इस बारे में। हम तो मान रहे हैं अनुसूचित जनजाति हैं, हम छाती ठोक के बोलते हैं। ट्राइबल हैं वो भी बोल रहे हैं, लेकिन इसका मीनिंग क्या है? तो इसी तरह से 1976 के अंदर से बाय फोर्स डाल दिया है, बाय फोर्स हिंदू बिल। नहीं तो पहले तो आदिवासी बिल ही था, तो आदिवासी ऐसे ही पुरवार होते थे, लेकिन आज जाति के प्रमाण पत्र के अंदर कहां से लाएंगे कि दादा दादा परदादा कहां से आए? 5 पीढ़ियों के मांगते हैं तो कहां दिखाएंगे? तो इसी तरह से जब तक हम एसी पे नहीं आएंगे, एसी नहीं बनेंगे, तब तक हम इस देश के भारत सरकार कुटुंब परिवार हम साबित नहीं पुरवार हो सकते। तो इसीलिए एसी बनो, तभी हम पुरवार हो सकते हैं। बस इतना कहकर बैठने की इजाजत चाहता हूँ।